सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय के 13वें वचन से है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने जब पहली बार अपने पेट्रोल को साफ करना शुरू किया तो उन्हें सबसे अंत में जो है काले रंग की कोई चीज मिली। उसमें वो बहुत ही चिकनी और बदबूदार चीज थी। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करे। वो एक सिरदर्दी बन गई थी उन लोगों के लिए। वो लोग गड्ढा खोदकर उसे डालते थे तब भी वो मिट्टी के ऊपर आ जाता था। वो उसे जला भी नहीं सकते थे क्योंकि उसमें से जो बदबूदार धुआं उठता था वो लोगों को सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा था। वो लोग उस काली गंदी चीज को नदी में भी नहीं बहा सकते थे क्योंकि उसकी वजह से नदी की सारी मछलियां मर रही थी। इस वजह से स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने ये घोषणा की कि जो कोई भी इस परेशानी का हल निकालेगा उसे एक इनाम दिया जाएगा। एक बार एक रासायनिक वैज्ञानिक उस ऑयल कंपनी के मालिक रॉकफेलर से मिले और उन्हें एक सफेद चीज दिखाई जिसमें ना कोई बदबू आ रही थी और ना कोई गंदगी थी। और उसके बाद उस सफेद रंग की चीज से क्या क्या अच्छाई हो सकती है करके एक सूची बनाकर उन्हें बताने लगे। इसे सुनने वाले रॉकफेलर उनसे पूछने लगे कि ये क्या चीज है। जिसके लिए उस साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि ये पैराफिन है। जिसके लिए उन्होंने पूछा कि इसे कैसे बनाया जाता है। उस साइंटिस्ट ने कहा कि जिस गंदगी के लिए आप हल निकालना चाहते थे उस गंदगी को रखकर ही मैंने इसे बनाया है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी नालायक थे, किसी भी भले काम के पात्र ही नहीं थे। हम पापों में मरे हुए थे। वो जो गंदी चीज थी उसी की तरह से हमारा जीवन एक बदबूदार जीवन था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर आए उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया। हमारा जीवन जो बदबूदार था उसे खुशबूदार बदल दिया उन्होंने। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं तो हमें पूरी तरह से शुद्ध करते हैं, हमें नई सृष्टि में बदल देते हैं। हमारा जीवन कई लोगों के लिए आशीषमय बन जाता है। यीशु मसीह से मिलने से पहले सामरी स्त्री एक पापमय जीवन को व्यतीत कर रही थी। उसके जीवन में एक तृप्ति ही नहीं थी। उसका जीवन एक बेकार जीवन था। लेकिन यीशु मसीह जैसे ही उसे मिले उन्होंने उसके पापों को दर्शाया उसे और उसका जीवन बदल गया। न केवल उसने बल्कि उसके शहर के लोगों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया। इसी तरह से गेरसोनियों के देश में एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में रहा करता था। समाज में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। उसे देखते ही सब लोग भागकर छुप जाते थे। वो इस कदर खतरनाक था। यीशु मसीह ने उसे देखा। उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी उसे डांट कर उन्हें भगाया। तक जो चिल्लाकर अपने आप को पत्थरों से घायल करता था वो वस्त्र पहनकर अच्छी बुद्धि के साथ यीशु मसीह के चरणों में बैठा था। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने जो उसके लिए किया था उसे ले जाके लोगों को सुनाने के लायक एक सुसमाचारक वो बन गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन आशीषमय हो जाता है। शायद आप सोच रहे हो कि सब लोगों के द्वारा मैं ठुकराया जाता हूँ, सबकी नफरत का पात्र मैं बनता हूँ। यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देकर देखिए, वो आपको नई सृष्टि में बदल देंगे, कई लोगों के लिए आशीष में बना देंगे। आपका जीवन आशीष में बन जाएगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।